मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज की क्लास में हम फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। जैसा पिछले क्लास में हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखे थे, तो आज की क्लास में भी कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे चीजों को केयरफुल होकर देखिएगा कि ट्रायल बैलेंस पहले हम बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस as on 31st March 2020। ठीक है, यहां पे इस तरीके से हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, LF लेजर फॉलियो, यहां पे दो कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम रहेगा, ये आपका हो गया डेबिट साइड, और यहां पे एक अमाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। यहां पे हम रुपीस इसको दिखाएंगे। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। ध्यान दीजिएगा, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का आपका प्लांट एंड मशीनरी है। आपको तो पता है कि प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट्स होता है, इसलिए आपका डेबिट साइड में है। ठीक है, अब यहां पे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। ये एडजस्टमेंट होगा आपका, एडजस्टमेंट, ध्यान से देखिएगा, एडजस्टमेंट। ठीक है ना, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन चार्ज 10% on plant and machinery, प्लांट एंड मशीनरी, यानी 10% डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी पे। ठीक है ना, क्लियर है यहां पर। अब यहां पे हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द year ended 31st March 2020। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा। ये हो गया आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये रुपीस से इसको इस तरीके से कर देते हैं, और यहां पे हो जाएगा आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखिएगा तो यहां हो जाएगा आपका लायबिलिटीज, यहां पे अमाउंट, यहां पे एसेट्स। क्या हो जाएगा, एसेट्स, और यहां पे अमाउंट। इसको हम लोग रुपीस से कर देते हैं। क्लियर है। अब देखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी जो होता है आपके फर्म का फिक्स एसेट्स होता है। क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे हमारा फिक्स एसेट्स पुराना होते जाता है, यानी जैसे हमको उसका इस्तेमाल करते जाते हैं, तो उस फिक्स एसेट्स का वैल्यू क्या होता है, घटते चला जाता है। तो जब फिक्स एसेट्स का वैल्यू घटता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। जब फिक्स एसेट्स का वैल्यू जब डिक्रीज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। आपको तो पता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है वो कहां पे होता है, तो प्लांट एंड मशीनरी आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड में होता है। ये तो आप लोगों को पता है। ठीक है ना, तो हम यहां पे शॉर्ट में लिख देते हैं P और M, प्लांट एंड मशीनरी। 1 लाख रुपए का आपका प्लांट एंड मशीनरी है। अब 10% डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो हम क्या करते हैं, यहां से लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन 10%, यानी 10,000 रुपया यहां पर हो जाएगा, घटेगा, माइनस हुआ। अब यहां पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मशीनरी का, 90,000 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90,000 रुपीज। ठीक है ना। अब जो घटा ये हमारे फर्म का नॉन कैश एक्सपेंस है। देखिए, डिप्रिसिएशन क्या होता है, हमारे फर्म का नॉन कैश एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम पूरे साल हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके अगेंस्ट में उसका वैल्यू डिक्रीज करता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि डिप्रिसिएशन जो होगा, ठीक है ना, इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश
एक्सपेंसेस, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये जो 10,000 है नॉन कैश एक्सपेंस है, ये कहां पे चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना? 10,000 रुपीज। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्कस करते हैं। सेकंड हो जाएगा कि इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से चार्ज होगा। अब यहां पे कैपिटल जो ट्रायल बैलेंस में आपको दिखेगा, कैपिटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में हम यहां पर दिखा देते हैं 2 लाख रुपए का। आपको पता है कि कैपिटल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, और इस पर 5% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो कैपिटल कहां रहता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रहता है। कैपिटल कहां पे रहता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में हम क्या करेंगे? कैपिटल आपका 2 लाख रुपए का है, हम यहां पे दिखा दिए, ठीक है ना। अब इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा? ऐड हो जाएगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। तो 2 लाख रुपए का यहां पर 5% हम निकाल देंगे, ठीक है ना, 2 लाख का 5% निकाल देंगे। तो 2 लाख का 5% आपका यहां पर 10,000 रुपये हो जाएगा, 10,000 रुपया। अब यहां पे टोटल 2,10,000 रुपया। क्लियर है? अब ये जो 10,000 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके 10,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। ये जो है आपका यहां से ये 10,000 रुपया, ठीक है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में यहां से ये वाला। क्लियर है? अब थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे आप लोग का। कैपिटल जो है ये कौन लगाता है? प्रोप्राइटर लगाता है। तो जो कैपिटल लगाया, ठीक है ना, उस पर बिजनेस जो हो उसको इंटरेस्ट देगा, ठीक है ना। प्रोप्राइटर यानी ओनर, ध्यान दीजिएगा, ओनर और बिजनेस बोथ आर सेपरेट, बोथ आर सेपरेट। तो ओनर जो है क्या होगा? बिजनेस को कैपिटल देगा, उस पर बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस का पार्ट है, इसलिए कैपिटल में इंटरेस्ट क्या होता है? ऐड हो जाता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाता है। ये दो इंफॉर्मेशन को हमने आपके सामने रखा, डिप्रिसिएशन वाला और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला। हमें आशा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सारे चीजों को केयरफुल होकर देखिए। किसी तरीके का डाउट लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।